तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साउथ हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है डीडी नेक्स्ट लेवल। और ये ना सिर्फ हॉरर कॉमेडी है बल्कि ये लोग हॉरर मूवीज़ का पूरा स्पूफ टाइप से बना दिए हैं। हॉरर फिल्म के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ा है जिस पर इन्होंने जोक ना बनाया हो, वो भी काफ़ी बढ़िया और क्रिएटिव वे में। और हाँ, इसमें रॉन्ग टर्न का स्पूफ भी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम प्रशांत नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़ा यूट्यूबर होता है। वो फिल्मों के रिव्यूज़ वगैरह देता था। एक शाम उसे एक गिफ्ट पार्सल मिलता है। इसके अंदर सिनेमा पैराडाइज नाम की थिएटर का मॉडल होता है और साथ में स्पेशल शो का टिकट भी था। तभी प्रशांत को एक कॉल आता है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि सिनेमा पैराडाइज में हमने आपके लिए एक स्पेशल शो रखा है, अपनी फैमिली को भी लेकर आइएगा, इससे हमारी फिल्म का प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन प्रशांत अकेले ही थिएटर चला जाता है। अंदर वो देखता है कि यहाँ सिर्फ हिचकॉक नाम के बंदे की फिल्म के पोस्टर्स लगे थे और सभी हॉरर मूवीज ही थी। फिर वो नोटिस करता है कि पूरे थिएटर में तो सन्नाटा पसरा हुआ था, वहाँ कोई था ही नहीं। प्रशांत आवाज लगाता है कि अरे भाई कोई है। तभी अचानक से एक बंदा उसके सामने प्रकट हो जाता है जो कि वहाँ का ऑपरेटर होता है और वो काफ़ी सीरियस लग रहा था। सबसे पहले वो उसका वेलकम करता है और फिर पूछता है कि सर आपकी फैमिली नहीं आई। प्रशांत कहता है कि मैं आ गया वही बहुत है। फिर वो आदमी से शो दिखाने ले जाता है। प्रशांत देखता है कि पूरा हॉल भी खाली पड़ा था। वो उस आदमी से पूछता है कि ऐसा क्यों। तो वो आदमी बताता है कि ये शो खास आपके लिए रखा गया है, अब यहाँ बैठिए, मूवी देखिए और बताइए कि मूवी कैसी लगी। इसके बाद वहाँ से चला जाता है और फिर मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि शहर में एक के बाद एक लाशें मिल रही थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये सब या तो फिल्म रिव्यू करते थे या उनकी फैमिली मेम्बर्स थे और ये काम एक सन की फील्ड फिल्म मेकर का था जिसकी फिल्म खराब रिव्यू की वजह से चल नहीं पाई, फ्लॉप हो गई और वो बर्बाद हो गया। और इस बात का बदला वो सारे रिव्यूअर से ले रहा था। अब वो एक सीरियल किलर बन गया है जो फ्री शो दिखाने के बहाने पहले किसी रिव्यूअर को पूरी फैमिली के साथ अपने थिएटर में बुलाता है और फिर उस रिव्यूअर को उसकी फैमिली के साथ ख़त्म कर देता है। अगले ही पल प्रशांत को पता चलता है कि सीरियल किलर का नाम हिचकॉक है और जिस थिएटर में वो रिव्यूअर्स को लाकर मारता था वो यही थिएटर है, सिनेमा पैराडाइज। ये सब जानकर प्रशांत बहुत डर जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि रियल स्टोरी है। लेकिन इससे ज़्यादा डर तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि हिचकॉक तो मर चुका है। पुलिस तो उसे पकड़ नहीं पा रही थी लेकिन कुछ लोग उसकी असलियत जान गए थे और इसी थिएटर में घुसकर वो हिचकॉक का खून कर दिए थे। यहाँ तक कि वो इस ऑपरेटर को भी मार दिए थे। तो असल में ये थिएटर हॉन्टेड है और प्रशांत को हिचकॉक का भूत यहाँ बुलाया था। मरने के बाद भी उसके मन में रिव्यूअर्स को लेकर बहुत नफरत है और अब भूत बनकर भी वो सबसे बदला ले रहा है। प्रशांत को जैसे ये समझ आता है वो तुरंत थिएटर से भागने लगता है, लेकिन तभी हिचकॉक का भूत उसे पकड़ लेता है और अंधेरे में खींच कर ले जाता है। प्रशांत की चीखों के साथ पूरा थिएटर गूंज उठता है और इसी के साथ थिएटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। देन इसके बाद हम प्रशांत से भी बड़े और फेमस यूट्यूब रिव्यूअर को देखते हैं जिसका नाम था कृष्णा। उसके फैन उसे किस्सा के नाम से जानते थे क्योंकि उसके चैनल का नाम था किस्सा 47। किस्सा की आदत थी कि वो सबसे ब्रो करके ही बात करता था, यहाँ तक कि अपने डैड से भी। उसके डैड ऑटो चलाते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी और काफ़ी पूजा पाठ करती थी, बहन सिंपल सी थी और वो जॉब करती थी, उसका नाम था देवी। किस्सा की गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था आसाई और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। एक रात किस्सा ऐसे ही टाइम पास कर रहा होता है कि तभी उसे भी सेम गिफ्ट पार्सल मिलता है। साथ में हिचकॉक का कॉल भी आता है जो उसे पूरी फैमिली के साथ अपने थिएटर में मूवी दिखाने के लिए इनवाइट करता है। किस्सा कहता है ठीक है ब्रो, वैसे मूवी का नाम क्या है? तो हिचकॉक बताता है कि डीडी नेक्स्ट लेवल। तो ये था इस फिल्म का 15 मिनट का इंट्रो। खैर, अगले दिन किस्सा सबको फिल्म के टिकट दिखाता है और बताता है कि पूरी फैमिली को स्पेशल शो के लिए इन्वाइट किया गया है। देन इसके बाद किस्सा QR कोड स्कैन करके पहले अकेले लोकेशन पर पहुंचता है। शो का टाइम रात का था लेकिन किस्सा दिन में थिएटर देखने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि भाई ये जगह तो वीरान पड़ी है और ये थिएटर सालों से बंद पड़ा है। किस्सा को कुछ गड़बड़ लगती है इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। लेकिन घर पहुँच वो देखता है कि गेट पर तो ताला लगा है। उसे पता चलता है कि सब फिल्म देखने गए हैं। वो तुरंत यू टर्न लेता है और वापस थिएटर जाने लगता है। दूसरी तरफ किस्सा के डैड अपने ऑटो में सबको पैराडाइज थिएटर ले आए थे। किस्सा की माँ, उसकी बहन और गर्लफ्रेंड आसाई सब साथ में थे। तभी सेम आदमी यानी वो भूत सबका वेलकम करता है और उन्हें शो दिखाने ले जाता है। और इस बार थिएटर खाली नहीं था बल्कि कुछ लोग बैठे थे जो कि असल में भूत ही थे। खैर, वो सब किस्सा के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कहाँ है। तो भूत कहता है कि वो भी आ जाएगा। इसके बाद वो चला जाता है। फिर इसके बाद शो शुरू होता है। तभी थिएटर में 2 और यूट्यूबर आते हैं जिनके नाम थे मनी और बाबू। वो भूत पहले तो उन्हें मना करता है कि शो आपके लिए नहीं है, सिर्फ किस्सा 47 के लिए है। जिस पर वो दोनों से धौंस देने लगते हैं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तुम्हें जानता नहीं, तेरी फिल्म को खराब रिव्यू देकर फ्लॉप करा सकते हैं। तब उन्हें अलाउ कर देता है क्योंकि हिचकॉक ऐसे रिव्यूअर्स को ही तो टारगेट करता था। पहले इनका नाम हिचकॉक की लिस्ट में नहीं था लेकिन अब चढ़ जाएगा।
खैर शो से पहले दोनों टॉयलेट में घुसकर अपना माहौल बनाते हैं और स्मोक वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें रोकने वाला तो कोई था नहीं। तभी इतने में किस्सा भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे बाबू मनी भी दिख जाते हैं और किस्सा इन्हें पहले से जानता था। वो उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन किस्सा वहाँ से चला जाता है, अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है। अब वो वहाँ देखने जाता है जहाँ पर शो चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग तो बैठे थे, लेकिन उसकी फैमिली यहाँ भी नहीं थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी फिल्म के अंदर किलर एक लेडी को मारने आता है और वो कहती है कि किस्सा मुझे बचाओ। और ये आवाज़ सुनकर किस्सा के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये उसकी माँ की आवाज़ थी। तभी शॉकिंगली वो देखता है कि फिल्म की वो कैरेक्टर असल में उसकी माँ ही थी, जो कि मॉडर्न ड्रेस में थी, इसलिए पहले वो उसे पहचान नहीं पाया था। तभी फिल्म के अंदर किलर उसकी माँ को मार देता है और तभी स्क्रीन बंद हो जाती है। फिर अगले ही पल वो देखता है कि थिएटर एकदम से खाली हो जाता है। वो सोचने लगता है कि सब लोग अचानक कहाँ चले गए। फिर वो टॉर्च घुमाकर देखने लगता है तो कोने में एक लड़की का भूत दिखाई देता है। दूसरे कोने में वही मूवी वाला किलर दिखाई देता है और दूसरी तरफ कोई क्रीपी सा आदमी भी खड़ा था। किस्सा को समझते देर नहीं लगती कि ये थिएटर भूतिया है। तभी अचानक से हिचकॉक का भूत किस्सा के सामने आता है और उसे मूवी के अंदर डाल देता है। साथ साथ बाबू और मनी भी किस्सा के साथ फिल्म के अंदर घुस जाते हैं। अगले ही पल तीनों खुद को एक शिप में पाते हैं। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि कौन सी जगह है और हम यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन फिर दूसरे पल किस्सा सब समझ जाता है और दोनों को बताता है थिएटर वाले भूत ने हमें फिल्म के अंदर ट्रैप कर दिया ब्रो। बाबू कहता है कि भाई क्या बोल रहा है। तब किस्सा उसे ऊपर दिखाता है कि ये देख ब्रो, फिल्म का पहला चैप्टर, मास किलर। बाबू और मनी को तो यकीन ही नहीं होता कि हम सच में फिल्म के अंदर हैं। किस्सा कहता है कि ब्रो हमें संभल कर रहना होगा, फिल्म का किलर बहुत डेंजर है। लेकिन बाबू और मनी बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। वो तो वहाँ एक लड़की को देखकर उसे ताड़ने लगता है। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसे फॉलो करने लगता है। किस्सा भी उनके साथ साथ ही होता है। तभी उन्हें किलर वाला बीजीएम सुनाई देता है। किस्सा कहता है कि लगता है ब्रो किलर आ रहा है, और उन्हें लेकर छिप जाता है। लेकिन तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है तो दोनों निकल कर उसे ताड़ने लगते हैं और तभी इतने में किलर उस लड़की को मारने आता है। लेकिन मनी और बाबू को अभी भी ये सब मजाक लग रहा था। उन्हें लगा कि फिल्म में तो एक्टिंग हो रही होगी। मनी तो किलर के साथ ही बीसी करने लगता है, कहता है कि अभी जा, हमें डिस्टर्ब मत कर। इतने में लड़की वहाँ से चली भी जाती है, जिस पर किलर भड़क जाता है और मनी को ही पकड़कर उसके सर में कुल्हाड़ी घुसा देता है। बाबू देखता है अबे सच में मार दिया। तब उसे समझ में आता है कि मैटर सीरियस है। किस्सा और बाबू किलर से बचकर भागने लगते हैं। दोनों की हालत खराब हो जाती है। बाबू कहता है कि भाई हम तो बुरे फंस गए, अब यहाँ से कैसे निकलें। तभी हिचकॉक इवल टाइप से हंसते हुए उनके सामने आता है, जो कि थिएटर में बैठकर अपनी फिल्म देख रहा था और इनके मजे ले रहा था। वहाँ से थिएटर को देखकर वो लोग स्क्रीन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। हिचकॉक उन्हें बताता है कि इस फिल्म के एंड होने के बाद ही तुम बाहर आ सकते हो, वो भी अगर एंड तक जिंदा बच गए तो। वो फिल्म के अंदर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी बताता है, जैसे फिल्म का हीरो राघवन जो कि एक डिटेक्टिव है, उसका असिस्टेंट गोपाल, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानने वाला मारन और विलन मास्टर किलर तो है ही, जिससे कि इन दोनों को बचना है। तभी इतने में किलर आ जाता है और दोनों को वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पार्टी चल रही थी। तभी किस्सा क्या देखता है कि उसकी फैमिली भी यहीं पर थी, जो कि मूवी के कैरेक्टर्स बन चुके थे। ऑटो रिक्शा चलाने वाले उसके डैड इस शिप के कैप्टन बन चुके थे। उसकी पूजा पाठ करने वाली माँ मॉडर्न शिल्पा बन चुकी थी और उसकी सिंपल सी दिखने वाली बहन देवी से माया बन चुकी थी और वही इस फिल्म की हीरोइन भी थी। तीनों को अपनी रियल लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो किस्सा को भी नहीं पहचान रहे थे। तीनों को इस रूप में देखकर तो किस्सा का दिमाग ही घूम जाता है। तभी हिचकॉक सामने आकर कहता है कि चल तू अपनी फैमिली से तो मिल लिया, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है पता है। खैर पहले तो उसकी चिंता छोड़ और अपनी माँ की चिंता कर। और उसे वही सीन याद दिलाता है जिसमें किलर उसकी माँ को मार देता है और ये सीन इस पार्टी के बाद ही है। ये जानकर किस्सा अपनी माँ को लेकर चिंतित हो जाता है, लेकिन उसकी फैमिली तो उसकी सुन ही नहीं रही थी। तो वो सोचता है कि फिल्म के हीरो राघवन से ही बात करता हूँ। फिर वो राघवन के पास जाकर कहता है कि मैं आपको ब्रो बुलाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं। राघवन कहता है कि नहीं भाई बोल क्या बात है। तब किस्सा बताता है कि ब्रो शिप में किलर घूम रहा है ब्रो, और मेरी माँ की जान खतरे में है। इनफैक्ट सबकी जान को खतरा है, प्लीज कुछ करो ब्रो। लेकिन किस्सा के फैमिली वाले तो उसे पहचानने से ही मना कर देते हैं। तो किस्सा कहता है कि ब्रो क्योंकि अब ये फिल्म के कैरेक्टर बन चुके हैं इसलिए मुझे नहीं पहचान रहे, असल में हम फिल्म के अंदर है ब्रो, और नेक्स्ट सीन में किलर मेरी माँ का खून करने वाला है। तभी किलर का बीजीएम भी सुनाई देता है। किस्सा कहता है कि ब्रो सुना तुमने, किलर वाला बीजीएम वो आ रहा है, प्लीज कुछ करो ब्रो। लेकिन राघवन को लगता है कि ये कोई मेंटल केस है। फिर वो बाउंसर से कहकर किस्सा और बाबू दोनों को पार्टी से बाहर फेंकवा देता है। अगले सीन में किस्सा की माँ लिफ्ट से अपने रूम की तरफ जा रही थी और किलर उसे स्टॉक कर रहा था और किस्सा दोनों को स्टॉक कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि किस्सा की माँ अपने रूम में जाती है और उसका कैरेक्टर एक चोरनी का था। वो बाकी पैसेंजर्स का सामान लूट कर आई थी और म्यूजिक प्ले करके खुशी से नाच रही थी। और इधर म्यूजिक की आवाज़ सुनकर किलर उसके रूम की तरफ ही आ रहा था। लेकिन किस्सा को ये सीन याद था तो वो क्या करता है कि चुपके से अपनी माँ के रूम में जाकर
वहाँ से म्यूजिक प्लेयर हटाकर दूसरे रूम में जाकर छुप जाता है, जिसके बाद म्यूजिक की साउंड को फॉलो करते हुए किलर गलती से किस्सा वाले रूम में ही चला जाता है, जहाँ पर किलर और किस्सा के बीच में फाइट होती है। किलर किस्सा पर भारी पड़ता है और उसे गिरा गिरा कर मारता है, लेकिन इसी बीच किस्सा चालाकी से उसे करंट वाले बोर्ड पर धक्का दे देता है, जिससे झुलस कर किलर मारा जाता है। और इस तरह किस्सा किलर का ही किस्सा खत्म कर दिया था, यानी कि फिल्म का पहला चैप्टर क्लोज हो जाता है। देन इसके बाद किस्सा के डैड यानी कि कैप्टन अनाउंस करते हैं कि शिप में किसी तरह की खराबी के चलते फिलहाल सफर को रोका जा रहा है, इसे ठीक होने में 2 दिन लग जाएंगे। तब तक के लिए सभी पैसेंजर्स को एक आइलैंड होटल पर स्टे करने के लिए लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ फिल्म का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि था मिस्टिक आइलैंड। किस्सा और बाबू जब बोट में आइलैंड की तरफ जा रहे थे, तभी बैकग्राउंड में एक फीमेल नरेटर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अपना नाम जेसिका बता रही थी। उसका कहना था कि आइलैंड हॉन्टेड है, यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं, कोई भी लौट कर नहीं आता। किस्सा कहता है कि ब्रो, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज़ लग रही है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही। वो परेशान हो जाता है। बाबू कहता है कि भाई शांत हो जा, लगता है तेरी गर्लफ्रेंड तुझे इसी आइलैंड पर मिलेगी। आइलैंड पहुंचकर हम साथ में उसे ढूंढ लेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद सब आइलैंड पहुंचते हैं, जहां होटल की लेडी स्टाफ सबका वेलकम करती है। सबसे पहले राघवन, गोपाल और माया की बोट पहुंचती है। इसी बीच माया राघवन में इंटरेस्ट दिखा रही थी और उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही थी, क्योंकि वो इस फिल्म का हीरो जो था। लेकिन राघवन को ये समझ नहीं आता, तो गोपाल उसे बताता है कि सर लगता है वो लड़की आपसे प्यार करने लगी है। तभी इतने में एक आदि मानव टाइप का आदमी उनकी तरफ भाग कर आता है, जो कि कुछ कह रहा था, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चाइनीज बोल रहा था। लेकिन ये फिल्म है तो ऐसे सीन में सबटाइटल तो होता ही है। किस्सा नीचे सबटाइटल पढ़ लेता है। फिर राघवन को बताता है कि ब्रो, ये कह रहा है कि ये जगह खतरनाक है, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से लौट जाओ। राघवन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, और तुम्हें नीचे क्या देख रहे हो। तो किस्सा बताता है कि ब्रो नीचे सबटाइटल दिया हुआ है, लेकिन राघवन और गोपाल को दिखाई नहीं देता, सिर्फ किस्सा और बाबू ये देख सकते थे। इसलिए राघवन उनकी बात को मजाक समझकर इग्नोर कर देता है। तभी होटल का स्टाफ उस आदमी को पकड़ने आते हैं, तो वो वहां से भागने लगता है। तभी सामने से होटल का मैनेजर रॉबर्ट भी चल कर आता है, जो कि विलन वाली बीजीएम दे रहा था, जिससे बाबू और किस्सा तुरंत समझ जाते हैं कि इस चैप्टर का विलन यही है। अब वो गोपाल को रॉबर्ट के बारे में वार्न करने लगते हैं कि ब्रो, जब ये चल कर आया तो तुमने विलन वाली बीजीएम सुनी, पक्का ये फिल्म का विलन है। लेकिन गोपाल को सुनाई नहीं दिया था और वो उनका मजाक बनाकर चला जाता है। तब किस्सा और बाबू को समझ आता है कि इस तरह की फिल्म एलिमेंट्स को फिल्म के कैरेक्टर नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो ये फिल्म ही रियल लाइफ है। देन इसके बाद सब होटल के अंदर जाने लगते हैं। इसी दौरान हम एक मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं, जो कि छुपकर सब पर नजर रख रही थी। तभी राघवन को फील हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पलट कर देखता भी है, लेकिन तब तक वो लेडी छुप जाती है। लेकिन तभी किस्सा और बाबू वहां आते हुए उसे देख लेते हैं। लेकिन फिर एकदम से रात हो जाती है, स्मोक वाले इफेक्ट चालू हो जाते हैं और ऊपर पेड़ पर उल्लू भी दिखाई देता है। इन सब से किस्सा को समझ आता है कि ये वाला चैप्टर सुपर नेचुरल हॉरर है, यानी कि इस होटल में भूत है। इसके बाद दोनों होटल में जाते हैं और फिल्म के हीरो यानी कि राघवन को ढूंढने लगते हैं। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। इसी बीच किस्सा को गोपाल मिल जाता है और वो उससे राघवन के बारे में पूछता है। गोपाल बताता है कि सर तो कॉफी पीने गए हैं। तो किस्सा कहता है कि अरे फिल्म है ब्रो, यहाँ खाली कप होता है, कॉफी होती ही नहीं। और उसे राघवन का रियल नेम ही बताता है कि वो गौतम वासुदेव मेनन है, जो इस फिल्म में राघवन की एक्टिंग कर रहा है। वो अपनी हर फिल्म में ऐसे ही खाली कप लेकर घूमता रहता है ब्रो, और तुम्हारा नाम किंग्सले है ब्रो, और ये फिल्म चल रही है ब्रो। फिर वो राघवन को ढूंढने जाता है। तभी गोपाल देखता है कि वाकई में कप खाली थी, उसके अंदर बस स्मोक लगा रखी थी, जिससे गोपाल कन्विंस भी होने लगता है कि यानी वो सच बोल रहा था, ये सच में एक फिल्म है और मैं किंग्सले हूँ जो गोपाल की एक्टिंग कर रहा है। खैर दूसरी तरफ किस्सा देखता है कि राघवन उसकी बहन के साथ ही बैठा था, दोनों की डेट चल रही थी। तभी किस्सा आकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है, कहने लगता है कि ब्रो यहाँ पर भूत है। ये सुनकर उसकी बहन डर जाती है। राघवन कहता है कि तुम डरो मत, मैं देखता हूँ, और दोनों के साथ बाहर बात करने जाता है कि भाई तुम दोनों को दिक्कत क्या है। पहले तुम किलर का जिक्र कर रहे थे, अब भूत की बात कर रहे हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को। किस्सा कहता है कि ब्रो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ये जगह खतरनाक है ब्रो, मुझे खुद को और अपनी फैमिली को बचाना है, और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड भी मिसिंग है ब्रो, उसे भी बचाना है। जिस पर राघवन सामने टंगी एक पोर्ट्रेट देखकर जस्ट ऐसे ही मजाक में कहता है कि वो देखो, कहीं वो तो नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। किस्सा देखता है कि सच में उसकी असाई की फोटो थी। वो खुश होकर कहता है कि ब्रो यही तो है मेरी गर्लफ्रेंड। ये सब देखकर तो राघवन बाबू से कहता है कि भाई ये पक्का FPP का मरीज है, फैंटेसी प्रोन पर्सनैलिटी, ये ख्यालों की दुनिया में जी रहा है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और बाबू चुपचाप उसकी बात सुन लेता है, वो क्या ही कहता। तभी किस्सा वहाँ की लेडी स्टाफ से पूछता है कि ये किसकी फोटो है, जिस पर लेडी बताती है कि अरे यही तो है इस आइलैंड की मालकिन, जेसिका सेबेस्टियन। किस्सा पूछता है लेकिन ये है कहाँ। वो लेडी बताती कि नहीं पता, सालों पहले से वो लापता है। ये जानकर किस्सा काफ़ी दुखी हो जाता है।
तभी हिचकॉक सामने आकर कहता है कि अरे भाई, तू इतने में टूट गया। अगर सच में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है तो जाकर उसे ढूंढ कर बचा। और तभी सीन चेंज हो जाता है। दोनों अब खुद को एक पुरानी फैक्ट्री में पाते हैं। किस्सा कहता है कि ब्रो, ऐसी लोकेशन पर तो फाइट सीन होता है। तभी इतने में वहाँ वही चाइनीज आदमी आता है जो रॉबर्ट और बाकी के स्टाफ से बचता फिर रहा था। और रॉबर्ट हाथ में बड़ा नाइफ लिए अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढ रहा था। ये देखकर किस्सा और बाबू उसे लेकर छिप जाते हैं। फिर किस्सा उसे जेसिका के बारे में पूछता है। वो आदमी चाइनीज में ही उन्हें कुछ बताता है, जिस पर वो नीचे सबटाइटल ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस बार उन्हें सबटाइटल दिखाई नहीं देता। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले ही खुद से बोला था, जो कि फिल्म के अंदर का डायलॉग ही था, इसलिए सबटाइटल आ गया था। लेकिन इस बार ये अपनी तरफ से उससे कुछ पूछ रहे हैं, जिसका वो रिप्लाई कर रहा है। अब इसका सबटाइटल थोड़ी ना मिलेगा। खैर, किस्सा को ध्यान आता है कि फिल्म में मारन नाम का कैरेक्टर भी है, जिसे सभी लैंग्वेजेस आती है। उसी से इसका ट्रांसलेशन करवाते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं, तो वो आदमी वहां से भागने लगता है। लेकिन रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है और बड़े वाले नाइफ से उनके सामने ही उसकी गर्दन काट देता है, जिससे किस्सा और बाबू का शक यकीन में बदल जाता है कि इसके बारे में वो बिल्कुल सही गैस किए थे, रॉबर्ट ही विलन है। तभी मरते मरते वो आदमी चाइनीज में कुछ बोलकर अपने प्राण त्याग देता है। किस्सा और बाबू उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराने लगते हैं। इसी तरह वो रॉबर्ट और उसके आदमियों से भी फाइट करके वहां से भाग जाते हैं और मारन को ढूंढने लगते हैं। साथ साथ वो उसी लाइन को दोहरा भी रहे थे। इधर गोपाल कन्विंस भी हो गया था कि किस्सा सही है और ये एक मूवी है। वो राघवन से इस बारे में बात कर रहा था। तभी सामने से किस्सा और बाबू भागते हुए आते हैं। गोपाल उसे रोककर कहता है कि अब राघवन सर को भी बता दो जो तुम मुझे बता रहे थे। लेकिन वो कुछ और तो बोल सकता था नहीं, इससे वो लाइन भूल जाता। इसीलिए वही अजीब सी लाइन बोलकर वो वहां से भाग जाता है और उसके पीछे बाबू भी ऐसे ही निकल जाता है। राघवन को दोनों ही पागल लगते हैं और गोपाल से भी कहता है कि तुम इन लोगों की बात पर यकीन कर रहे थे। जिस पर गोपाल कहता है कि मैं आपको अभी क्लियरिटी देता हूँ, और राघवन के हाथ से कप छीनकर अपने सर पर उल्टी कर देता है। लेकिन उसमें सच में कॉफी थी। जिस पर राघवन कहता है कि उन दोनों से ज्यादा इलाज की जरूरत तो तुम्हें लग रही है। दूसरी तरफ बाबू और किस्सा मारन को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में चले जाते हैं। लेकिन वहां पर उसके डैड थे। वो उन दोनों को गे समझ लेते हैं और उन पर गुस्सा करने लगता है, तो दोनों ने वॉशरूम में लॉक करके भाग जाते हैं। फिर इन सब के बाद फाइनली मारन उन्हें स्विमिंग पूल में मिलता है, जो कि ट्रांसलेट करके बताता है कि इसका मतलब है कि 3rd फ्लोर पर एक डायरी है जिसमें इस आइलैंड के राज के बारे में लिखा है। लेकिन उस डायरी को खोलना मत, नहीं तो बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। किस्सा पूछता कि ब्रो, किस तरह का खतरा? तो मारन कहता कि भाई ये मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम मुझे आगे की लाइन दो तभी तो मैं कुछ बताऊँ। लेकिन आगे की लाइन किस्सा कहाँ से लाता? जो ये लाइन दिया था उसकी तो खुद की लाइफलाइन मिट चुकी थी। अब भले ही डायरी को खोलना रिस्की था, लेकिन राज भी तो जाना था। तो दोनों साथ में डायरी ढूंढने जाते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट सामने से आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे जैसे तैसे दोनों बचकर एक रूम में चले जाते हैं। तभी दोनों खिड़की से देखते हैं कि बाकी सब कैंप फायर जलाकर बैठे थे। माया तो राघवन के साथ ही बैठी थी और राघवन उसके लिए गाना भी गा रहा था। तभी वो लेडी स्टाफ सबको डिनर के लिए बुलाने आती है, लेकिन सब कहते हैं कि वो थोड़ा घूम फिर कर आएंगे। जिस पर वो लेडी कहती है कि ठीक है, आप लोग घूमिए, बस 3rd फ्लोर पर मत जाइएगा। तो सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों? वो लेडी कहती है कि नहीं पता, ये मैनेजमेंट का ऑर्डर है। ये सुनकर बाबू और किस्सा तुरंत समझ जाते हैं कि पक्का 3rd फ्लोर पर कोई भूत है। और फिल्म में जब भी ऐसा बोला जाता है कि भैया उधर मत जाना, तो कैरेक्टर उधर ही जाते हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। लेकिन तभी किस्सा के डैड आकर दोनों को रूम में ही लॉक करके चले जाते हैं। उनका कहना था कि ये उन्हें वॉशरूम में बंद करने का बदला है। दूसरी तरफ राघवन अकेले में बाहर स्मोक कर रहा था। तभी वहां पर वो देखता है कि पाइप से पानी के साथ खून निकल रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत अंदर देखने जाता है। वो खिड़की से देखता है कि वो लेडी किसी तरह के मीट को धो रही थी। और फिर जब वो फ्रिज खोलती है तो वो देखकर दंग रह जाता है। फ्रिज के अंदर उसी चाइनीज आदमी का कटा हुआ सर और बॉडी पीसेस रखे थे, जिससे राघवन समझ जाता है कि ये होटल वाले सब कैनिबल्स हैं। इधर बॉब और किस्सा को हॉरर बीजीएम सुनाई देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि लगता है वो सब 3rd फ्लोर पर चले गए हैं। दूसरी तरफ वाकई में सब 3rd फ्लोर पर घूम रहे थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया। जमीन पर धूल मिट्टी और दीवार पर मकड़ियों के जाल लगे थे। अब किस्सा की बहन का कैरेक्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का था। वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। इसी दौरान जालों के बीच उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे उसके व्यूवर्स खोलने के लिए कहने लगते हैं। दूसरी तरफ राघवन अब उस लेडी का पीछा करता है, जहां पर उसे कई सारे हथियार, ह्यूमन मीट और किलर वाले मार्क्स दिखाई देते हैं। जिसके बाद उसे अंदर से एक आदमी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। राघवन अंदर देखने जाता है तो वहां पर उस लेडी के साथ उसका हस्बैंड और उसका बेटा भी था। पूरी फैमिली ह्यूमन मीट का डिनर कर रही थी। राघवन तुरंत उन पर गन तानकर पूछता है कि बताओ इस आइलैंड पर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ किस्सा और बाबू को शॉकिंगली किलर वाला बीजीएम सुनाई देता है। बाबू कहता कि ये कैसे हो सकता है, तुमने तो किलर को मार दिया था ना, तो फिर वो वापस कैसे आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलर जिंदा था,
क्योंकि किलर एक नहीं कई थे। होटल में जितने भी मेल स्टाफ थे वो सब किलर थे और इन्हीं में से अब कोई किलर का गेटअप लिया था और वो राघवन को पकड़ लेता है। इधर किस्सा और बाबू एक खिड़की के रास्ते से एस्केप कर जाते हैं और इधर थर्ड फ्लोर पर माया बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर एक डायरी रखी थी जो कि कांटों से लिपटी हुई थी और उस पर जेसिका का नाम लिखा था, यानी वो उसकी डायरी थी। माया उसे हाथ में लेकर देखने लगती है। इसी दौरान कांटा उसके हाथ में लग जाता है जिससे खून की बूंदें डायरी पर पड़ती हैं और इसी के साथ उसे कुछ हो जाता है। उसे भयानक भयानक विजन्स आने लगते हैं जिससे डरकर वो जोर से चीख पड़ती है और डायरी फेंक कर भागने लगती है। बाकी सब भी उसके साथ वहां से भागने लगते हैं कि तभी सामने से किलर एक लड़की को पकड़ लेता है और सबके सामने उसे चीर देता है, जिससे डरकर वो सब उल्टे पांव भागकर सेम स्पॉट पर आ जाते हैं। इतने में किस्सा और बाबू भी वहां पर आ जाते हैं। तभी किस्सा को माया से डायरी के बारे में पता चलता है। फिर सबके साथ वो डायरी लेने ऊपर जाता है। माया बताती है कि डायरी तो वो अगली दीवार की दरार में गिरा दी है। बस फिर क्या था, किस्सा दीवार ही तोड़ देता है। फिर अंदर जाकर वो क्या देखते हैं कि ऊपर छत से लेकर नीचे जमीन तक सब में बीच में छेद हो रखा था और डायरी इन्हीं के बीच सबसे नीचे पड़ी थी। अब वहां पर रोप तो थी लेकिन उतनी लंबी नहीं थी। तो मारन क्या आइडिया देता है कि इसमें लड़कियों की ड्रेस बांधकर एक्सटेंड करते हैं। इस पर किस्सा कहता है कि ब्रो, तुम दुशासन के वंशज हो क्या जो ऐसे आइडिया दे रहे हो? इस सीन में लड़कियां कपड़े नहीं उतारेंगी बल्कि मर्द अपनी पैंट उतारेंगे। फिर ऐसा ही होता है, सारे मर्द अपनी पैंट उतारकर रोप से बांध देते हैं जिसकी हेल्प से किस्सा लटक कर डायरी तक पहुंच जाता है। तभी डायरी पकड़ते वक्त वो खुल जाती है जिसमें से तेज लाइट निकलती है। फिर अगले ही पल किस्सा को एक भूत दिखाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि जेसिका ही थी। फिर बाकी सब जब रस्सी ऊपर खींचते हैं तो किस्सा के साथ जेसिका भी ऊपर आ जाती है। सब उससे डरकर वहां से भाग जाते हैं। फिर जेसिका किस्सा को पटक कर चली जाती है, जिसके बाद किस्सा हिचकॉक पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी बंदी को मारकर भूत बना दिया और ऊपर से मुझे कह रहे थे कि उसे ढूंढ कर बचा लो। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो हिचकॉक कहता है कि भाई तुम ही तो मूवी में कमी निकाल देते ना कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, ट्विस्ट नहीं है, ये मेरी फिल्म का ट्विस्ट है। फिर वो उसे बताता है कि वो अभी भी फ्लैशबैक में जाकर जेसिका को बचा सकता है। दूसरी तरफ ये लोग राघवन को पकड़ लिए थे और उसे मारने वाले थे। किलर भी अपना मास्क हटाता है जो कि रॉबर्ट ही निकलता है। वो बताता है कि जेसिका की आत्मा आज़ाद हो गई है, जिससे कि सब परेशान हो जाते हैं। तभी फ्लैशबैक में हम रॉन्ग टर्न जैसे वन आई, सॉ टूथ और थ्री फिंगर को देखते हैं जो कि इन लोगों के एंसेस्टर्स थे और बहुत खतरनाक थे। लेकिन जेसिका की भूत उनसे ज़्यादा खतरनाक थी। वो उन सबको मार दी थी क्योंकि वो जेसिका को मारकर खा गए थे और वो तो इन सबको भी मारना चाहती थी। लेकिन इनकी जो शमन थी, वही पेड़ के पीछे वाली आंटी, वो किसी तरह जेसिका की आत्मा को उसकी डायरी में डालकर थर्ड फ्लोर पर ही कैद कर दी थी। दूसरी तरफ हम किस्सा के डैड को देखते हैं जो कि अभी भी वॉशरूम में बैठे थे क्योंकि उनका पेट खराब था और जेसिका की डायरी जस्ट ऊपर वेंटिलेटर के पास पड़ी थी। तभी एक उल्लू आकर वो डायरी गिरा देता है, जिससे किस्सा के डैड के हाथ वो डायरी लग जाती है और वो उसे खोलकर पढ़ने लगता है। किस्सा और बाबू को भी ये सुनाई देने लगता है। तभी बैकग्राउंड चेंज होने लगता है। बाबू कहता है कि ये क्या हो रहा है? किस्सा बताता है कि ब्रो, ये फ्लैशबैक वाला ट्रांजिशन है, यानी हम लोग फ्लैशबैक में जा रहे हैं। फिर फ्लैशबैक के अंदर उन्हें सामने से एक जीप आती हुई दिखाई देती है जिसमें कि जेसिका भी बैठी थी। लेकिन इससे पहले कि किस्सा उससे बात कर पाता, उसे इस आइलैंड के खतरे के बारे में बता पाता, इतने में कोई बाहर से वॉशरूम का डोर नॉक कर देता है, जिससे किस्सा के डैड स्टोरी पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं और किस्सा बाबू के साथ फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि अचानक से फुल मून दिखने लगा है और बैकग्राउंड में भेड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। किस्सा कहता है कि ब्रो, इन्होंने अचानक फुल मून का शॉट क्यों लगा दिया? बाबू कहता है कि लगता है ग्रहण लगने वाला है और हॉरर फिल्म में जब भी ग्रहण लगता है बुरी शक्तियों की पावर बढ़ जाती है। किस्सा कहता है कि ब्रो, फिर तो ग्रहण लगने से पहले हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। वो बाबू से कहता है कि मैं डायरी लेने जा रहा हूँ, तुम ग्रहण को रोकने का कुछ जुगाड़ करो। फिर बाबू आइडिया सोचने लगता है और किस्सा डायरी लेने जाता है। दूसरी तरफ शमन जेसिका की आत्मा को खत्म करने के लिए रिचुअल कर रही थी, जिसमें लास्ट में उन्हें जेसिका की डायरी को यहाँ आग में जलाना होगा। उसी के साथ जेसिका की आत्मा भी भस्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें यह काम आज रात चंद्र ग्रहण लगने से पहले करना होगा। अगर ग्रहण लग गया तो जेसिका की आत्मा बहुत पावरफुल हो जाएगी। डायरी से तो पहले ही निकल चुकी है। शमन ने तो बस उसे किसी तरह थर्ड फ्लोर पर रोक कर रखा है, लेकिन ग्रहण लगने के बाद वो उसे नहीं रोक पाएगी। इसलिए सब तुरंत डायरी लेने जाते हैं। जो लेडीज वगैरह होती है वो ऐसे ही जाती हैं और जो आदमी लोग होते हैं वो किलर बनकर जाते हैं। तभी किस्सा के डैड डायरी लिए बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो बाहर किलर खड़ा था। वो उनसे डायरी मांगता है, लेकिन तभी किस्सा आकर कहता है कि उसे डायरी मत देना और किलर से अकेले ही भिड़ जाता है। इतने में उनकी एक साथी डायरी लेकर भाग जाती है। किलर ने किस्सा को स्लीपर लगाया हुआ था तो किस्सा काउंटर करके उसे गिरा देता है और डायरी लेने तुरंत उस लेडी के पीछे जाता है। इधर रिचुअल करते वक्त शमन कहती है कि ग्रहण का समय तो हो गया लेकिन अभी भी फुल मून दिख रहा है, ऐसा क्यों? और फिर वो क्या देखते हैं कि जिसे वो मून समझ रहे थे वो असल में लाइट थी, जिसे बाबू ही मून के सामने लगाकर बैठा था। फिर उन्हें देखकर वो वहां से भाग जाता है
और तब वो असली चांद देखते हैं जिस पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका था। देखते देखते पूरे चांद पर ग्रहण लग जाता है। बस फिर क्या था। इसी के साथ जेसिका की आत्मा 3rd फ्लोर से आज़ाद हो जाती है और अपनी डायरी ढूंढने लगती है। इसी बीच वो डायरी वाली लेडी उसके हाथ लग जाती है, जिसे जेसिका तुरंत ही खत्म कर देती है। लेकिन फिर बाकी किलर भी उसकी डायरी पाना चाह रहे थे, तो जेसिका उन्हें भी मारने लगती है। इसी का फायदा उठाकर किस्सा वो डायरी लेकर भाग जाता है और उसे पढ़ने लगता है। लेकिन फ्लैशबैक चालू नहीं हो रहा था। बाबू का कहना था कि भाई इसे तुम्हारे डैड पढ़ेंगे, शायद तभी फ्लैशबैक चालू होगा। कि तभी इतने में जेसिका दोनों पर अटैक करने आती है और इसी बीच एक दूसरी लेडी डायरी उठा लेती है और भागकर शमन के पास चली जाती है। डायरी देखकर शमन जोर जोर से हंसने लगती है और उसे आग में डालने के लिए कहती है, जिसके बाद वो डायरी जलते हुए आग की तरफ उछाल देती है। पीछे पीछे जेसिका भी वहां पहुंच जाती है, जिसे रोकने के लिए सब उसकी तरफ वेपन्स उछाल देते हैं। अब ऐसे सीन में स्लो मोशन तो चलता ही है ना, तो स्लो मोशन चालू हो जाता है। किस्सा देखता है कि बाबू भी स्लो मोशन की तरह बिहेव कर रहा था, जिस पर वो उसे थप्पड़ मारकर याद दिलाता है कि स्पेशल इफेक्ट खाली कैरेक्टर्स को अफेक्ट करेंगे, हमें नहीं। फिर स्लो मोशन का फायदा उठाकर किस्सा सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है, वेपन्स वगैरह की पोजीशन चेंज कर देता है और आग को उठाकर शमन के सर पर डाल देता है और डायरी लेकर भी भाग जाता है। फिर जब स्पीड नॉर्मल होती है तो सभी एक दूसरे के वेपन से मारे जाते हैं और शमन जलकर मारी जाती है। इतने में किस्सा अपने डैड को भी ढूंढ लेता है और उन्हें डायरी देकर पढ़ने के लिए कहता है। तभी जेसिका की आत्मा उन पर अटैक करने आती है, लेकिन तब तक फ्लैशबैक चालू हो जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जेसिका रॉबर्ट के साथ मिलकर वहां आए नए गेस्ट का वेलकम कर रही थी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रॉबर्ट और उसके लोग यहाँ आए गेस्ट को मारकर अपने डिफॉर्म एंसेस्टर्स को खिला देते हैं और खुद भी खा जाते हैं। लेकिन एक दिन जेसिका छुप कर उनकी सच्चाई देख ली। जब इसके बारे में वो बाहर बताना चाही, तभी रॉबर्ट आकर उसे पकड़ लिया और जेसिका को खत्म कर दिया। लेकिन इस बार किस्सा आकर उसे बचा लेता है और रॉबर्ट और उसके आदमियों से फाइट करने लगता है। इतने में जेसिका भागकर ऊपर एक रूम में चली जाती है। तभी रॉबर्ट आकर रूम बाहर से लॉक कर देता है और वहां पर केरोसिन डालने लगता है। उसका प्लान जेसिका को इसी रूम में जलाकर मारने का था। लेकिन तभी खिड़की से किस्सा उसे बचाने आ जाता है। बाहर रॉबर्ट को आवाज से पता लग जाता है कि अंदर कोई और भी है, तो वो दरवाजा खोलकर अंदर देखने जाता है, जहां उन्हें खिड़की पर एक कर्टेन लटकी हुई मिलती है, जिससे रॉबर्ट को लगता है कि जेसिका भाग गई। लेकिन असल में ये किस्सा का प्लान था रॉबर्ट और उसके आदमी को चकमा देने का, और इसी का फायदा उठाकर वो जेसिका को लेकर रूम से बाहर आ जाता है और उल्टा रॉबर्ट को उसके आदमियों के साथ ही लॉक कर देता है। जाते जाते वो रॉबर्ट की सिगरेट पर लात मारकर रूम में पास कर देता है। जलती हुई सिगरेट अंदर जाते ही पूरे रूम में आग लग जाती है, जिससे जलकर रॉबर्ट और उसके साथी मारे जाते हैं और किस्सा जेसिका को सेफली होटल से निकाल लाता है, जिससे प्रेजेंट टाइम में जेसिका फिर से जिंदा हो गई थी। रॉबर्ट वगैरह भी मर गए थे, तो अब किलर का भी खतरा नहीं था, जिससे सभी टेंशन फ्री हो जाते हैं और चिल मारने लगते हैं। कैप्टन भी अनाउंस कर देते हैं कि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी फिल्म के मेकर हिचकॉक का नाम भी फ्लैश हो जाता है, यानी कि ये मूवी अब एंड है। लास्ट में सब सेल्फी वेल्फी लेने लगते हैं कि तभी एक उड़ता हुआ तीर एक लड़की के गर्दन में आकर लगता है और वो वहीं खत्म हो जाती है। और एक काम था वन आई का, जो कि अपनी पूरी बारात लेकर आया था। 3 फिंगर सॉ टूथ के साथ एक चौथा बाराती भी था, जिसका नाम मुझे तो नहीं पता। वैसे चारों पूरी तैयारी के साथ आए थे, बाकायदा अपनी ट्रक लेकर। किस्सा के सामने ही वो उसकी पूरी फैमिली को उठाकर ले जाते हैं और किस्सा कुछ भी नहीं कर पाता। फ्रस्ट्रेशन में वो हिचकॉक से ही कहता है कि भूत ब्रो ये क्या लोचा है, फिल्म तो खत्म हो गई थी ना, तो बाकायदा अब तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकलना था। तो हिचकॉक कहता है कि ऐसे कैसे, जब तक सारे विलेन जिंदा हैं मूवी कैसे खत्म हो सकती है। किस्सा कहता है लेकिन ये तो मर गए थे ना ब्रो। हिचकॉक कहता है कि भाई दिमाग लगा, इन्हें तेरी गर्लफ्रेंड की आत्मा ने मारा था, अब जब वो जिंदा ही है तो फिर उन्हें कौन मारेगा। इस लॉजिक से तो उन्हें जिंदा होना चाहिए, सो जिंदा है और अब तुम्हें खुद इन सबको खत्म करना होगा। किस्सा को हिचकॉक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी कह सकता था, हार मानना भी उसने नहीं सीखा था। वो बाकी सबके साथ अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। और अब शुरू होता है रॉन्ग टर्न का स्पूफ और फिल्म का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है हॉन्टेड फैक्ट्री। भले ही क्रेडिट्स भी आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन कहानी अभी भी जारी थी। वो एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है ना, जिसे क्रेडिट के साथ ही दिखाने लगते हैं, ये उसी तरह का सीन है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। खैर फैक्ट्री में तीनों पर ट्रैप लगाकर उन्हें मारने की तैयारी चल रही थी। सब अपनी मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे कि तभी किस्सा आकर जीप ठोक देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और मशीन रुक जाती है। तीनों बाहर देखने जाते हैं तो वहां मारन और गोपाल ही दिखाई देते हैं, जो कि तीनों को अपने पीछे भगाकर वहां से दूर ले जाते हैं। और इतने में किस्सा राघवन, बाबू और जेसिका के साथ अंदर फैक्ट्री में चला जाता है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि 4 बंदे थे, 3 बाहर थे, लेकिन चौथा बंदा यहीं पर था, जो कि राघवन को देखते ही हथौड़े से उस पर अटैक करने आता है। राघवन और किस्सा दोनों मिलकर उसे फाइट करते हैं और बड़ी मुश्किल से, लेकिन फाइनली वो उसे मार गिराते हैं। तब तक बाबू और जेसिका किस्सा की फैमिली को भी छुड़ा लेते हैं, लेकिन किस्सा को अब बाकी तीनों को भी मारना था, नहीं तो फिल्म कैसे खत्म होती। तो राघवन के साथ मिलकर तीनों के लिए ट्रैप लगाता है
फिर उसकी माँ और बहन तीनों के सामने जाकर डांस करते हैं और उन्हें टीज करके फैक्ट्री में बुलाते हैं। वहीं मरण और गोपाल जो अभी भी तीनों से बचते फिर रहे थे, पहले वही भागकर फैक्ट्री में चले जाते हैं और गलती से वही राघवन के ट्रैप से मारे जाते हैं। फिर जस्ट उनके पीछे पीछे तीनों भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब इधर उधर भागकर छुप जाते हैं। इन सब के बीच बाबू पुतला बनकर खड़ा हो जाता है। तभी सॉटूथ उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से जेसिका क्लैप बजाकर छुप जाती है और ये कॉन्जरिंग वाले सीन को टीज किया जा रहा है। खैर इतने में बाबू वहां से हटकर ट्रैप के पास जाकर खड़ा हो जाता है और किस्सा रस्सी पकड़े रेडी था कि कब सॉटूथ सर्कल के अंदर जाए तो रस्सी छोड़कर उस पर गोला गिरा दे, लेकिन सॉटूथ साइड में ही घूम रहा था। तभी एक चूहा आकर बाबू की पैंट में घुस जाता है, जिसे बाहर निकालने के लिए बाबू अपनी चैन खोल देता है। वो चूहा तो निकल जाता है लेकिन बाबू पकड़ा गया था। सॉटूथ समझ जाता है कि ये लोग इसका पागल बना रहे थे। इसके बाद वो पीछे से बाबू के सर पर हथौड़ा मारने आता है, लेकिन तभी किस्सा का इशारा पाकर बाबू नीचे झुक जाता है और किस्सा रोप छोड़ देता है, जिससे कि गोला फुल स्पीड से सॉटूथ की छाती से टकराता है, जिससे सॉटूथ खिड़की तोड़ता हुआ नीचे जा गिरता है और मारा जाता है। तभी थ्री फिंगर उन्हें मारने आता है, जिससे बचकर सब भागने लगते हैं और तभी फर्श पर पड़े गोंद से थ्री फिंगर, किस्सा, बाबू और जेसिका चारों के पैर चिपक जाते हैं। ये भी राघवन का बनाया हुआ ट्रैप था जिसमें ये लोग भी फंस गए थे। साथ में यहाँ टाइम बॉम्ब भी लगा था। खैर किस्सा भी कहाँ कम था, वो किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रम पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचता है और नीचे ट्रैम्पोलिन पर कूदकर दोनों सेफली बाहर निकल जाते हैं। रही बात बाबू की, तो जिक्सॉ बनकर एक छोटी साइकिल चलाकर खिड़की तक पहुंचता है, लेकिन ट्रैम्पोलिन पर कूदकर वो आगे नहीं जा पा रहा था, वापस उल्टा ऊपर पहुंच जा रहा था और बॉम्ब फटने वाला था। तो बाबू किस्सा से कहता कि भाई तू लास्ट वाले को जाकर मार, मैं इसे संभालता हूँ। किस्सा कहता कि ब्रो बॉम्ब फटने वाला है ब्रो, तुम मर जाओगे ब्रो। बाबू कहता कि भाई हमारा साथ यहीं तक था, तुम मेरी वीर गाथा की स्टोरी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देना, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बॉम्ब फटने में अब सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। तभी थ्री फिंगर भी किसी तरह वहां से निकलने लगता है, लेकिन बाबू उसे पकड़ लेता है और फिर दोनों साथ में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। बाबू की मौत से किस्सा इमोशनल हो जाता है और बहुत गुस्सा भी। फिर अपना सारा गुस्सा वन आई पर फोकस करता है, जिसे सबने पकड़ा हुआ था। फिर किस्सा हाथ में एक रॉड लेकर भागता हुआ वन आई की तरफ जंप मारता है और रॉड को वन आई के आर पार कर देता है, जिससे वो भी खत्म हो जाता है। सो टेक्निकली किस्सा ने हिचकॉक को हरा दिया था, लेकिन हिचकॉक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो उन चारों को फिर से भूत बनाकर जिंदा कर देता है और किस्सा को पता चलता है कि ये फिल्म अभी एंड नहीं होगी, अब इसका सीक्वल भी आएगा जिसका नाम है डीडी नेवर एंड्स। और तभी इसका इंट्रो भी स्टार्ट हो जाता है। किस्सा की फैमिली, उसकी गर्लफ्रेंड सब खींचकर एक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। फिर राघवन का प्रोमो स्टार्ट होता है, जिसमें कि वो कह रहा था कि मैं लौट कर आऊँगा इस कहानी को ख़त्म करने, और चारों के साथ वो भी पोर्टल की तरफ जा रहा था। तो फिर किस्सा क्या करता है कि राघवन को ही शूट करके ख़त्म कर देता है और हिचकॉक से कहता है कि अब बोल ब्रो, जब हीरो पहले पार्ट में ही मर गया तो फिल्म का सीक्वल कहाँ से बनेगा, अब अपनी हार मान ले ब्रो और मेरी फैमिली को छोड़ दे। तब हिचकॉक को भी मानना पड़ता है कि वाकई में किस्सा एक अच्छा रिव्यूअर है और उसे फिल्मों के बारे में अच्छी नॉलेज है। वो उससे इंप्रेस हो जाता है और उसे बेस्ट रिव्यूअर बताता है और फाइनली उसे और उसकी फैमिली को छोड़ देता है। सब फिल्म से बाहर निकलकर थिएटर में आ जाते हैं, लेकिन किस्सा की फैमिली को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था। वो तो ऑपरेटर से फिल्म चालू करने के लिए कह रहे थे, जबकि फिल्म तो खत्म हो चुकी थी। और किस्सा को देखकर कहते हैं कि तुम कब आए। फिर किस्सा उन्हें जैसे तैसे समझाकर थिएटर से बाहर लेकर जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डीडी नेक्स्ट लेवल की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।